आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 967वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हम नए माह में श्लोक गायन से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कल परसों हमारी छुट्टी रही थी और आज श्लोक गायन कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि हमारी होंगी श्रीमती बिमला नागला जी, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजगरी, केकड़ी राजस्थान। केकड़ी जिला पहले अजमेर में था, अब नया जिला बना है राजस्थान में। तो आप एक जी नवाचारी नमस्कार। शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं, और आपका सहयोग बाल प्रहरी को समय समय पर मिलता रहा है। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच पीयूष उपाध्याय जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। अध्यक्षता करेंगे कुमारी ज्योत्सना बड़ोनी जी, जो कि टिहरी से हमारे बीच हैं और इस पटल पर लगातार जुड़ती रही हैं। और आज की संचालन करेंगे मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सीएम राय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आज इस पटल पर संस्कृत में संचालन करने वाले हमारे कई साथी बन गए हैं, लेकिन शुरुआत की हमारी दोस्त मंत्रिता ने, और एक उन्होंने माहौल बनाया संस्कृत में संचालन करने का। तो आज बहुत दिन बाद उनको संस्कृत में संचालन करने का दोबारा अवसर मिला है। तो मैं मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। उससे पहले मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले हुए आदरणीय गंगा आर्या जी, जो कि एक नवाचारी शिक्षिका हैं, और नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सर जुड़े हैं, एकात्मता शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी जी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, नन्हे दोस्तों का स्वागत करता हूं इस पटल पर। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं मंत्रिता शर्मा जी को। स्वागत है दोस्त आपका, मंत्रिता जी। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। अह या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रमास्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपादनासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृति सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं कार्यक्रमे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनानां चरणेन बहु बहु नमस्कारं करोमि। अद्य बालप्रहर्याः नवशतं सप्तषष्टिः क्रमाङ्के कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यशालायां संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला अस्ति। अतः अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः अस्ति महोदया श्रीमती बिमला नागला। भवती
देखा? हुँ? नभन्य अस्तु। सा अपि कार्यक्रमे उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि एवं मम मित्रः श्री गौरव अधिकारी कक्षा 6 तः आमन्त्रित करोमि। भवान् उपस्थित अस्ति? अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि पञ्चम पदभागी साची परङ्गाई कक्षा 5 तः आमन्त्रित करोमि। भवती उपस्थित अस्ति साची? साची? अस्तु, अहम् ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र अहं बहु आदरेण सह
आकाश सारस्वत महोदय आमंत्रित करोमि। धन्यवाद। स्वागतम वंदनम अभिनंदनम च अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि श्लोक वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विमला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में प्रिय पीयूष, अध्यक्षता कर रही प्रिय ज्योत्सना और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमारी देववाणी, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ हो, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हमारे उत्तराखंड में तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। यह विशेष रूप से संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और संस्कृत के केंद्रीय विश्वविद्यालय के यहाँ पर परिसर भी स्थापित किए गए हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को पूर्णतः एक साथ जोड़ती है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। अधिकांश है भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। बाल प्रहरी मंच द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए न्यूनतम मासिक रूप से संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से संस्कृत भाषा को पुनः वैभव दिलाने के लिए, पुनः उसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बाल प्रहरी मंच की जो शानदार पहल है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। 1000वें पड़ाव की तरफ किसी भी ऑनलाइन कार्यशाला का आना निश्चित रूप से उसकी विशिष्ट उपलब्धि को स्वयं ही दर्शाता है। बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का जितना अप्रतिम सहयोग और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, निश्चित रूप से आज हम 1000वें पड़ाव की तरफ पहुंचने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकों को पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों पर चिंतन मनन करके उन्हें अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से एक हमें बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहु बहु आभार महोदय, भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। बहु बहु धन्यवादः। अहं कार्यक्रमस्य षड्प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी श्रेया भट्ट, कक्षा 7 दून किंडरगार्टन पब्लिक स्कूल बौराड़ी तिहरीतः आमन्त्रित करोमि। भवती उपस्थित अस्ति वा? सर्वेभ्यो नमः नमो। मम नाम श्रेया भट्ट। पृथ्व्यां ते रत्नानि जलनम्रं सुभाषितम्। जलमूले पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अर्थात सत्य में ही सब कुछ स्थित है। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवाद भगिनी। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहं सप्तप्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी उर्मिला जेठा कक्षा 8तः आमन्त्रित करोमि। भवती उपस्थित अस्ति? हाँ बहनों, उपस्थित। कब मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे बड़े भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहात्रा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, मैं भी अपने 2 संस्कृत श्लोक बोलूंगी। मेरा पहला श्लोक है, ऐसां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर बोझ स्वरूप है तथा मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशुओं की तरह विचरण करते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्त्यंस सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर नहीं। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता है। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहु बहु धन्यवादः भगिनी। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। भवत्याः 2 श्लोकानि मम संस्कृत पुस्तके अपि अस्ति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि एवं आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी मम मित्र कुमारी यशस्वी जोशी कक्षा 6तः। भवती उपस्थित अस्ति? सर्वेषाम् अतिथिगणानाम् अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाई स्कूलस्य 6ठी कक्षायां पठामि। अद्य अहं भवद्भ्यः सम्मुखाणां संस्कृतश्लोकः वाचनं करोमि। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरे जिस स्वरूप की अर्चना करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी स्वरूप के प्रति स्थिर कर देता हूँ। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरी प्रीति मापन्ने प्रियन्ते सर्व देवताः। अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर
देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। आम बहु बहु धन्यवाद भगिनी। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुतकरोति। अहं नवम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम ज्येष्ठा भगिनी कुमारी अवनी प्रियदर्शिनी लोहुमी कक्षा सप्ततः भवती उपस्थित अस्ति। जी, सभी अतिथिजनों और गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवनी प्रियदर्शनी लोमी है। मैं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल मंडलसेरा में पढ़ने वाली कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं संस्कृत कार्यशाला में आपके समक्ष श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है, सलिले हंसः हंसे कमलं कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकं करयुगले वीणा वसति हंस विवेकं वाञ्छामः कमल विमलताम इच्छामः माला पुस्तक वीणा भी तम सो ज्योतिर्गच्छामः। अर्थात जल में हंस है, हंस के ऊपर कमल है और कमल पर माता सरस्वती विराजमान है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है तथा दूसरे हाथ में माला है और दोनों हाथों में वीणा है। हम हंस की जैसी सद्बुद्धि तथा ज्ञान चाहते हैं और कमल की जैसी विमलता और स्वच्छता चाहते हैं और इन सभी चीजों के साथ हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, तुम्हारा अधिकार कर्म के फल पर नहीं है। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए कर्म करो। धन्यवाद। जी दीदी, गीता में जो गीतायां भवती बहु सुन्दरं श्लोकं प्रस्तुतकरोति। एतद् मम प्रिय श्लोकम् अपि अस्ति। अस्तु, अहम् अग्रे दशम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भगिनी ज्येष्ठा भगिनी निशा कक्षा 8तः भवती उपस्थित अस्ति। भगिनी उपस्थित अस्ति। आम्, भवतीय स्वागतम्। धन्यवादः। मम नाम नीता, अहम् 8वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालये नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोरा बागेश्वर अस्ति। मम प्रथम श्लोकः, ईशां न विद्यां न तपो न दानं दानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मीति लोके भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। भावार्थ, जिसके पास विद्या तप दान शील गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, वह मनुष्य ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं जैसा एक मृगा, अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं किया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न उसमें किसी प्रकार का शील है, न उसमें किसी प्रकार का गुण है और न धर्म है। मेरा दूसरा श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति संतवः तस्मात् प्रिय वक्तव्यं वचने का आदरितता। भावार्थ, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जो सभी को अच्छे लगते हो, अतः प्रिय वाक्य बोलने से ही लोगों को मन की शांति मिलती है। ऐसे वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवाद भगिनी। अस्तु, अहं बहु आदरेण सह कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विमला नागला आमन्त्रित करोमि। अहम् एतत् 4 पङ्क्तीनां सह भवती आमन्त्रित करोमि। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरु गीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। भवती सादर आमन्त्रित अस्ति महोदया। भवती उपस्थित अस्ति।
थोड़ा सा नेटवर्क आ रही है, आवाज आ रही है जी जी। भगवती बहुत बहुत स्वागत नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और आदरणीय किरोला सर और हमारे जो जितने भी इसमें साथी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। मैं सबसे पहले इतना ज्यादा आप जितना संस्कृत में शायद नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मैं माफी के सहित हिंदी में बोलना चाहूंगी और अपनी बात भी संस्कृत में भी। पहले चलो मैं श्लोक बोल देती हूँ, क्योंकि हमारी ये श्लोक की कार्यशाला है। सबसे पहले बच्चों को मैं एक संदेश के लिए जो हमारे श्लोक प्रचलित है, जो अक्सर मुझे बचपन में मेरी मम्मी भी बताया करती थी और मैं भी अपने बच्चों को बताती हूँ, आप सब उसे जरूर अपनाएं। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलस्य यदि हम करेंगे तो हमें विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी तो हम धनार्जन नहीं कर पाएंगे। आर्थिक युग है, हमें धनार्जन की भी आवश्यकता होती है, और यदि हमारे पास अर्थ नहीं है तो कहा जाता है सब व्यर्थ है। हमारे पास आज के युग में मित्र भी नहीं होंगे, और यदि ये सब नहीं होगा तो हमें सुख भी प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जीवन में सबसे पहले अपने आलस्य को समाप्त करना चाहिए। दूसरा, मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे माँ, सभी सुखी हो, सभी निरामय, रोग रहित, स्वस्थ हो और सभी खुश हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। इसके बाद मैं ये बात कहूंगी कि सबसे पहले तो हम उदय किरोला सर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो सही मायने में बच्चों को जो मुकाम मिल रहा है, इन बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभाएं देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की जो अध्यक्षा हमारी प्रिय ज्योत्सना और जो संचालिका है हमारी मंत्रिता, मैं वास्तव में ये कहना चाहूंगी कि ये बच्चियां जब, और जितने भी मेरे प्रतिभागी जिन्होंने अपने श्लोक बोले हैं, वास्तव में ये बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि जब हम लोगों की उम्र में आएंगे तो पता नहीं ये किस मुकाम पे होंगे। माँ सरस्वती भगवती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को बहुत ऊंचा मुकाम दे। बच्चे इतने, मतलब संचालिका बेहद खूबसूरती से अपना प्रस्तुतिकरण दे रही थी, बिल्कुल एकदम संस्कृत में। और आदरणीय सर ने भी बताया था कि अल्मोड़ा में संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो संस्कृत तो हमारी, मतलब वो लैंग्वेज है जिसको हम पुराने जितने भी हमारे मेन ग्रंथ हैं, जो भी जितने भी उपनिषद, पुराण, ये सब चीजें सबसे पहले संस्कृत में। और हम लोग यदि ध्यान से देखें तो चाहे कोई सी भी भाषा हो, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका संस्कृत का प्रभाव उन पर है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा और सबसे गौरवमय भाषा भी है। अब जैसे सर ने एक बार बताया था कि सफलता की बात चली थी और प्रेम की बात भी चली थी। तो बच्चों, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हम चाहेंगे कि ना सफल होने के लिए हम जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे नोटबुक की जगह छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ लें, ये पढ़ लें, नहीं। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपको जीवन में अधिकतम सफलता मिलेगी। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कह रही हूँ, जब प्रेम की बात चली थी तो मैं एक हिंदी का दोहा भी आप लोगों के सामने बोलूंगी, जबकि संस्कृत की वर्कशॉप चल रही है। लेकिन जो जरूरी है, रहीम दास जी का, मुझे जब सर ने कबीर दास जी का दोहा बोला प्रेम पर, तो मुझे भी रहीम दास जी का एक दोहा याद आ गया जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी का एक बहुत ही, ये जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक भी है कि हम छोटी छोटी बातों पे, बच्चे हो आप, छोटी छोटी बातों पे भी हम कभी कभी दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है कुछ, और हम जल्दी से उनको कुट्टी हो जाते हैं, क्योंकि हम स्कूल से जुड़े हुए, तो हमें पता है कुट्टी जल्दी से हम हो जाते हैं कि नहीं, छोटी सी बात है, इस दोस्त ने ये कह दिया, वो कह दिया, बहुत अच्छा दोस्त होता है, हम छोटी छोटी बातों पे उनसे नाराज हो जाते हैं। तो हमें कभी भी अपनी दोस्ती रूपी जो धागा है, हमारा प्रेम रूपी जो धागा है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातें तो हमें मिल बैठ करके दोस्तों के साथ भी उनको संभाल लेना चाहिए, ताकि हमारे जो अच्छे मित्र हैं वो जीवन, वैसे भी आजकल अच्छे मित्रों की बहुत ज्यादा हमें तलाश रहती है,
और तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से हमारा प्रेम है, तो उसको किसी भी छोटी-सी बात पे या हमारे ईगो से हमें उसको खत्म नहीं करना चाहिए। कहीं कोई बात हो, तो हमें मिल कर के डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए। बस मैं एक सलाह भी दूँगी बच्चों को कि यदि आपके किसी से भी कभी अनबन हो जाए किसी छोटी-सी बात पे, तो आप किसी बीच वाले को नहीं कहें। आप डायरेक्ट जाके अपने उसी दोस्त से कहें कि भाई क्या हो गया? तुम्हें कोई मेरे से नाराज़गी है? मुझसे क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई? चलो हम बैठ कर के बात करते हैं। और जब हम सहजता से किसी से बात करते हैं, तो हमारा जो प्रेम है, उसकी जो बेल है वो हमेशा हरी रहती है। नहीं तो धागा जिस तरीके से टूट जाता है, उसी तरीके से एक बार यदि प्रेम हमारा किसी से संबंध किसी भी वजह से थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ, तो फिर वो बाद में वो बात नहीं रह पाती। इसीलिए जो और एक बात और कहूँगी कि जो हमारे संस्कृत में दिखने वाले ये जो श्लोक है, जो छोटे-छोटे 2-2 लाइनों के जो दिखते हैं कि अरे इतना सा तो श्लोक है। हमें इसके बारे में मतलब हम थोड़ा-सा एक श्लोक पे प्रतिदिन यदि थोड़ी-सी देर बैठ कर के मनन करें। अभी आप छोटे हो लेकिन मुझे आपकी इस कार्यशाला में आके कहीं नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हमारी संचालिका से संस्कृत बोलना सीखना चाहिए। और हमें मुझे सारे बच्चों के सामने ये कहते हुए भी मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि जो हमारी इतनी अच्छी जो भाषा है, उसमें मुझे वार्तालाप करना नहीं आता है, कोशिश करती हूँ। मैं भी थोड़ा सीखूँगी क्योंकि मैंने बहुत सालों से संस्कृत जब कभी मतलब मेरे साथ नहीं रही, लेकिन हाँ, मेरे को जो समझ में बच्चे की पूरा बात आ रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इसके लिए मैं सही में सभी से माफ़ी चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि जब कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँ, तो इस तरह का प्रयास मेरा रहे। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जैसे मंत्रिता के अलावा आयुष, नव्या, गौरव, साक्षी, दिव्यांश, सोनाक्षी, गर्वी, श्रेया, निशा और भी यदि मुझसे कोई नाम छूट गया हो, तो उन सभी प्यारे-प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आप हमेशा इसी तरह प्रतिदिन एक दोहा याद करें और नीति शतक के आपके सिलेबस में दोहे होंगे और कहानियाँ भी है। हमारी जितनी भी अच्छी नैतिकता की कहानियाँ संस्कृत में लिखी हुई है और शायद आपने सुना भी होगा कि एक राजा के मूर्ख बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी छोटी-छोटी सी कहानियाँ और पुराने-पुराने समय में राजाओं को भी शिक्षा देने के लिए उनके ऋषि-मुनि एक छोटा-सा श्लोक, छोटी-सी सूक्ति उन लोगों तक पहुँचाते थे ताकि वो कभी-कभी पथ से जब डिग जाते थे या पथ अपने उससे हट जाते थे, तो एक छोटा-छोटा सी सूक्ति उनको पहुँचाते थे। तो बताइए ये जो छोटी दिखने वाली है, ये बहुत बड़ी इनके अंदर जो जितना भी ज्ञान है, हम एक दिन में यदि एक उक्ति को पढ़ें या हम छोटी-छोटी सी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने लगें, तो बहुत ज़्यादा समय हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में नहीं लगेगा। ये मेरा संदेश है और सारे बच्चों को बहुत-बहुत प्यार। आप बाल साहित्य से जुड़े रहें, आप अच्छा लिखते हैं। मैं कई बार जुड़ती हूँ इस वर्कशॉप से और मुझे बच्चों का काम देख कर के बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी को बच्चों को मेरा पुनः-पुनः आशीर्वाद। आदरणीय किरोला सर, आपकी आभारी हूँ कि मुझे आप इतनी सुंदर वर्कशॉप में आपने आज बच्चों के सामने रूबरू होने को मौका दिया। मैं सभी अपने साथियों को भी मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। बहु धन्यवाद भगिनी। बहु धन्यवाद महोदया। भवती वयं ज्ञानं ददाति। भवत्याः बहु धन्यवादः। बहु आभारः। भवती अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवती। बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रम प्रतिभागिमण्डलस्य 11 प्रतिभागी मम भगिनी कुमारी सोनाक्षी कक्षा 8तः भवती उपस्थित अस्ति? सोनाक्षी अस्तु, भवती किञ्चित् कारणेन उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि प्रतिभागिमण्डलस्य 12 प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता श्री दिव्यांशु खेतवाल कक्षा 7तः। भवान् उपस्थित अस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवान् स्वागतम्।
माँ शारदा को नमन करते हुए। मेरा नाम दिव्यांशु खेतवाल, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली है। आज मैं आपको 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अगर मुझसे उसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमायाची हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कारणेन न मनोरथे, न हि सुप्तसिंहस्य प्रवसन्ति मुखमिके। इसका अर्थ इस प्रकार है, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसका काम पूरा होता है। अगला मेरा श्लोक इस प्रकार है कि न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातकार्यम न भ्रातकारी व्ययं कीर्ते विद्यन्ते एवं नित्यधनम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ इस प्रकार है, एक ऐसा धन जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, जिसका भाई के बीच बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसे संभलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जो खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है, वह धन, विद्या और विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु धन्यवाद भ्राता। भवान् बहु सुन्दर श्लोकानि प्रस्तुत कृतवान्। बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। बहु आमन्त्रित करोमि त्रयोदश प्रतिभागी मयंक भाटिया कक्षा 5तः। भवान् उपस्थित अस्ति मम अनुजः? जी भगनी, मैं उपस्थित हूँ। आप तक का मेरी आवाज आ रही है? आम, भवान् ध्वनि आयाति। भवान् स्वागतम्। नमस्ते, मेरा नाम मयंक सिंह भाटिया, मैं कक्षा 5 का छात्र। मैं आपको श्लोक सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। मित्र मुदति कूदते बाला वर्षा काल प्रवती नदी जलम हर 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 सर सर वदती सहती। अर्थात बारिश में मित्र मिलते हैं, खेलते कूदते और प्रसन्न होते हैं। नदी का जल हर हर बहता है और सर सर हवा चलती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आमामां क्षम्यताम्। अस्तु, भवान् बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। प्रतिभागी मण्डलेन चतुर्दश प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी राखी तिलकवाल कक्षा 7तः आमन्त्रित करोमि। भवती उपस्थित अस्ति? नमस्कार, मेरा नाम राखी लखवाल है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेटुली है। मैं आज आपको 2 श्लोक सुनाना चाहती हूँ। पहला श्लोक मेरा आचारादः रोचते विद्या विद्या रोचते कुल्लम कुल्लाच रोचते ग्रामो ग्रामाद देशो विरोचते। अर्थ, आचार से विद्या सुशोभित होती है, विद्या से कुल सुशोभित होती है, कुल से ग्राम सुशोभित होता है और ग्राम से देश सुशोभित होता है। मेरा दूसरा श्लोक यह है, सत्य भूयातः प्रिय भूयातः न भूयातः सप्तम प्रियम भूयातः नान्येत भूयातः एष धर्म सनातन। अर्थ, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी। बहु बहु धन्यवादः। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। अहम् अन्तिम प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी श्रेया चौहान आमन्त्रित करोमि कक्षा 6तः HP डिफेंस अकेडमी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भवती उपस्थित अस्ति? श्रेया?
अस्तु, किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थित नास्ति। अहं बहु आदरेण सह आमन्त्रित करोमि आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय। भवान् बहु स्वागतमस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और संस्कृत में आज तो आपका संचालन किया ही है, इसके पहले भी संचालन कर चुकी हैं और आपने संस्कृत में संचालन की शुरुआत भी की। तो पहली प्रतिभागी थी जिन्होंने संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में संस्कृत भाषा में संचालन और उसका बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, बहुत ही सुंदर अभ्यास किया है आपने, गहन अभ्यास किया है और उसी का प्रतिफल है कि आप इतनी सुंदर संस्कृत बोल रही हैं, संस्कृत भाषा में संचालन। नहीं तो संस्कृत बोलना सबसे मुश्किल होता है। लोग डरते हैं कि कहीं हमारा जो वाक्य विन्यास है, वाक्य है, गलत ना। हम भी बोलते हुए डरते हैं संस्कृत। हिंदी अंग्रेजी में नहीं डरते, लेकिन संस्कृत में डरते हैं क्योंकि संस्कृत का व्याकरण थोड़ा क्लिष्ट। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, संस्कृत भाषा में किए गए संचालन के लिए और त्रुटिहीन संचालन। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 संस्कृत श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। मंत्रिता जी। आम महोदय। पुनः सर्वेभ्यो बहु बहु नमो नमः। अथ अहं श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकानि भवतां सर्वेषां समक्षे प्रस्तुत करोमि। अथ 12. भक्तियोगो नाम। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्थात अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हुए, आपका नाम जपते हुए अपना कर्तव्य पालन करते हैं वे, या जो साधना में विजय साधना करके और निराकार ब्रह्म का पूजन करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, वो इन दोनों में से आपको ज्यादा प्रिय व ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। अर्थात जो लोग अपना कर्तव्य पालन करते हुए मेरा नाम जपते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे लोग मुझे ज्यादा प्रिय हैं। बहु बहु धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने गीता के 2 श्लोक सुनाया, उनका अर्थ भी जाकर बताया। और भगवान में आस्था तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हमारी आस्था पूरी तरह होनी चाहिए, संपूर्ण। तभी हमें भगवान अपनी शरण में लेते हैं और उसका फल देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात पर जोर दिया है कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, हम कर्म करें और अपने कर्म को 100% दें। जैसे अभी बच्चों ने सुनाया, प्रतिभागियों ने से उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रयास से, उद्यम से, प्रयत्न से, मेहनत से, कर्म से ही काम सिद्ध। और उदाहरण दिया, शेर जंगल का सबसे ताकतवर शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन शिकार के लिए उसको भी प्रयास करना। शिकार खुद ब खुद उसके पास नहीं। और तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिता। विश्व तो कर्म को प्रधान, बड़ी सबसे प्रधान चीज कर्म को माना। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मंत्रिता जी, तीन चीजों के लिए, एक तो आपको सुंदर संचालन के लिए, संस्कृत भाषा में संचालन के लिए और सुंदर प्रस्तुति।
आज के हमारी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 18 बच्चों को प्रतिभाग, और उनमें से संचालक यानी मंदिता जी के अलावा जिन 2 बच्चों ने संस्कृत में बोलते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी, वो यशस्वी जोशी और निशा। बहुत सुंदर प्रयास में वो विशेष रूप से बधाई के पात्र। वैसे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी हैं आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1 से हैं। उन्होंने सुंदर श्लोक सुनाए। नभन्या जी जुड़ नहीं पाए, वो भी कक्षा 1 से हैं, और दिव्या पंत कक्षा 2 से, वो भी नहीं जुड़े, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी आगे वो जुड़ेंगे। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और आगे वो और भी अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ज्योत्सना बड़ौनी करनी, कक्षा 7 छात्रा है। मैं अध्यक्ष बनने के लिए उनको बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और गाकर 2 श्लोक अर्थ सहित में सुनाए। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र, और पीयूष जी ने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया और 2 श्लोक उन्होंने गाकर अर्थ सहित बताया। एक तो गीता का श्लोक था और दूसरा नीति परक श्लोक था, और संस्कृत भाषा में नीति परक श्लोकों की बहुलता है। सभी ने, यहां तक कि भर्तृहरि ने भी लिखा है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, भक्ति शतक। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी नीति आपको मिलेगी, मनुस्मृति में नीति मिलेगी, और मध्यकाल में हमारी हिंदी भाषा में दोहों में, कबीर के दोहों में, बिहारी कबीर, रहीम, बिहारी, सबके दोहों में आपको नीति मिलेगी। यानी यूनिवर्सल वैल्यू, जो हमारे मूल्य, बेशकीमती मूल्य हैं, उनके बारे में चर्चा। सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा, शांति, ये हमारे जीवन के बड़े मूल्य। आज के तो मैं श्री पीयूष उपाध्याय जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और श्लोक गायन के लिए। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विमला नागला जी हैं, जो राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय किकड़ी से। और मैं आपके प्रति, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, हम आपके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना, संचालन की सराहना, और 2 श्लोक भी आपने सुनाए। एक तो था लसस्य कुतो विद्या, विद्या रथिना। तो विद्यार्थियों को 2 चीजें छोड़नी पड़ती हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आलस्य। जो आलसी हो कभी विद्या का अर्जन नहीं कर सकता, और विद्या का अर्जन नहीं करेगा तो आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएगा, जहां है वहीं रहे। दूसरा उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके सुख और मंगल की कामना करने वाला ये श्लोक, जो भारतीय संस्कृत को बहुत ऊंचाई प्रदान। यहाँ सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति की परवाह नहीं है, परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति की कामना की है। विश्व शांति की कामना से भरा हुआ है, और ये वैदिक काल। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस बात को रेखांकित किया कि सबसे हमारी देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, भाषा, और हमें उसमें जानकारी रखनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदया ने भी बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और इसीलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहे, तभी सफलता मिलेगी। रहीम का ये धागा भी सुनाया, प्रेम से जुड़ा हुआ,
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चलो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ तो। ये हम लोगों ने जो विद्यार्थी थे तो पढ़ा था, और ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में लागू होता है नीति परख। ये बात रहीम ने बड़े नए ढंग से कही है, आपको किसी भी संस्कृति शो पर कहीं इस तरह से कहा हुआ नहीं। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से थे, मुगल काल में मुगल सम्राट अकबर के, और बाद में वो फकीर बन गए किसी कारणवश, और फिर उन्होंने अनेक दोहों के फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। यह हिंदी का सौभाग्य था कि रहीम ने हिंदी में इतने सुंदर दोहे लिखे जो नीति परख हैं, और चित्रकूट जाकर चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवे यह देश। तो वो चित्रकूट भी रहे, फकीर के रूप में रहे, और नवरत्न तो थे ही, इतने बड़े पद से जाकर के उन्होंने संन्यास ले लिया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिन बच्चों ने अब तक प्रस्तुतियां दी थी, उनका नाम लेते हुए उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की, उन्हें अपनी मंगल कामनाएं दी। मैं मुख्यमंत्री महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रेरणादायी दो साथियों। इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षा विभाग आकाश सरस्वती जी प्रति जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हमारा आदरणीय सरस्वती जी हमेशा जब भी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला होती है, इस बात को रेखांकित करते हैं कि संस्कृत ऐसी भाषा है जो देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब जगह आपको जितने धार्मिक कर्मकांड हैं, जितनी चीजें हैं, सब संस्कृत में, चाहे विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी संस्कार हो, तो ये हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा। और हिंदी का दक्षिण की 4 भाषाओं को छोड़ दिया जाए, उसमें भी संस्कृत के शब्द प्रचुरता से मिलेंगे। हिंदी में तो 50 से 60% शब्द तत्सम मतलब संस्कृत भाषा से लिए, और हमें जब शब्दों की कमी पड़ती है तो हम संस्कृत की तरफ देखते। जैसे वहां पे एक आसमान है, आकाश है, आकाश का पर्यायवाची इसलिए हम याद करते हैं व्योम गगन नभ अंबर शून्य। ऐसे वायु का है, ऐसे हवा का है, ऐसे सूर्य का है, ऐसे चंद्रमा का है, बहुत सारे आपको पर्यायवाची मिलेंगे जो कि संस्कृत भाषा के विशेष। मैं आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। पढ़ाई के बल पर भी एक गरीब राजा बन सकता, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता, लेकिन नियमित तो सतत अध्ययन जरूरी है, और उस ओर हमें बढ़ते चले। महापुरुषों की जीवनी पढ़े तो हमें प्रेरणा मिलेगी महापुरुषों, और उसमें उसका अगर 1% या 5% भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो हमें बहुत बड़ी सफलता। कोई ना कोई चीज तो प्रभावित ही करती, लेकिन पढ़कर उसे भूल जाना नहीं, उसे आचरण में भी उतार। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर वे अपनी उत्साहवर्धक रोचक मार्गदर्शक टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं हम सबको मन कर। देखिए उनकी टिप्पणी आ गई, मेरे लिए भी मन हर्षित हो गया, पुलकित हो गया। और डॉक्टर नेगी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण देते हैं, जो कि
बच्चों को रोक करके, हम सबको रोक करके सुनना चाहिए और सबके लिए लाभप्रद है। उसमें से कुछ चीजें हमें याद भी करनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर ने भी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मीठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीनाथ, पिथौरागढ़। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से। आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, ग्वालियर से। आदरणीय भगवती उटोला मैडम। आदरणीय शीला भाटिया मैडम। आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, फरीदाबाद, हरियाणा से। आदरणीय रुखसाना बानू मैडम, मिर्जापुर से। आदरणीय दीपा नेगी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग है और बच्चे जिस तरह से आज संस्कृत के श्लोकों का अभ्यास करके लाए हैं, पहले तो उनका चयन, फिर उनका अर्थ, उनका अभ्यास और फिर प्रस्तुति। बिना अभ्यास के यहाँ इतनी अच्छी प्रस्तुति हो ही नहीं सकती। और 3 बच्चों ने संस्कृत भाषा पिता ने संचालन किया और यशस्वी और निशा ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपने पुस्तक। जिसमें अभिभावकों का सहयोग हमें पूरी तरह परिलक्षित। मैं अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रम का सुधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सद्गुण देने वाले आदरणीय करोला जी, जो कि एक के बाद एक सरस, रोचक, ज्ञानवर्धक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मेरी बारी। पहले की ये कार्यशालाएं बहुआयामी हैं और 36 से अधिक विधाओं में हो चुकी। उनमें नयापन है, नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे। करोला जी कृषियों के साथ जीवन जीते हैं, प्रातः 4 बजे उठकर प्रमुख में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। मैं उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करें कुमारी मंत्रिता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी ज्योत्सना बड़ौनी को, कक्षा 7 की छात्रा, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल टिहरी से। दीदी आप उपस्थित हैं? ज्योत्सना दीदी। अस्तु, किंचित कारणेन एषा उपस्थित नास्ति। तो अब मैं बुलाती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों को हमारे आज के कार्यक्रम के। तो सबसे पहले छूटे हुए प्रतिभागी हैं दित्या पंथ। दित्या, क्या उपस्थित है हमारे दूसरी प्रतिभागी? दीदी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दित्या पंथ है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट, पिथौरागढ़ है। मैं आपको आज 2 श्लोक सुनाने के लिए जा रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् आमन्त्रित करोमि द्वितीय प्रतिभागी तेषां नास्ति। भन्या भवती उपस्थिता अस्ति? भवती स्वागतम्। भवती स्वागतम्। सतिनो इंद्रो विरतः सतिनो पूखा वितदेदाः सतिनो तारतो अर्थनेमिः सतिनो विरतते ददातु। काग्देवाक्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरोषति कलमूले तु गोविंदन पाग्दे कदर्शनम। थैंक यू। आम भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। भवती स्वस्तिवाचनमपि प्रस्तुत करोति। भवत्याः प्रथमः श्लोकः अस्ति। अस्तु, बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि प्रतिभागिमण्डलानां चतुर्थ प्रतिभागी प्रतिभागिनां तेषां नास्ति। तस्य तृतीय प्रतिभागी गौरव अधिकारी कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल कवाड़ अल्मोड़ातः। भवान् उपस्थित अस्ति? गौरव? अस्तु, भवान् एषः उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि अग्रे प्रतिभागी मम अनुजा साची परंगाई कक्षा 5 तः। भवती उपस्थित अस्ति? जी, मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साची परगाई है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेशंस नर्सरी एंड स्कूल है और मैं आज आप सभी के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दीप सुकरोत्रे कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तुम पाप दीपाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुकरोत्र कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय अतम ज्योति नमोस्तुते। अर्थात किसी भी शुभ कार्य या कार्य को करने से पहले हमें ज्योति को अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शत्रु बुद्धि होती है वो ज्योति शत्रु बुद्धि को नष्ट करती है। हम ऐसी दीप ज्वलित ज्योति को सत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धन्यवाद। आम क्षम्यताम्। बहु धन्यवादः। भवती सुन्दरं प्रस्तुति ददाति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि अग्रिम प्रतिभागी एकादश प्रतिभागी मण्डले मम ज्येष्ठा भगिनी सोनाक्षी। भवती उपस्थित अस्ति? सोनाक्षी भगिनी दीदी महोदय एषा उपस्थित नास्ति। अहम् आमन्त्रित करोमि पंचदश प्रतिभागी मम मित्र श्रेया चौहान
भवती उपस्थित अस्ति? श्रेया? अस्तु, किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थित नास्ति। आम क्षम्यतां, माइक ऑफ हो गया था। तो अस्तु, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, अहम् आदरेण सह आमन्त्रित करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति। नमो नमः मंत्रिता भगिनी, नमो नमः बहुशोभनम। अद्यवासे कार्यक्रम संचालनम शुभ करोति। बालपहरी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, जो कि बालपहरी का 967वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विमला नागला जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजगरी केकड़ी राजस्थान से आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बालपहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान पीयूष उपाध्याय भैया, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त ज्योत्सना बड़ौनी दीदी, जो सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल टिहरी से कक्षा 7 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश से सीएम राइट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से सहभाग कर रही और संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेरने वाली हमारी मंत्रिता शर्मा दीदी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आपने आज के कार्यक्रम में उत्तम संचालन कला कौशल का प्रदर्शन किया और आपकी जो श्लोक गायन प्रस्तुति थी, उसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे सबसे छोटे दोस्त हैं आयुष श्रीवास्तव, कक्षा प्रथम, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। दिव्या पंत दीदी कक्षा 2 पिथौरागढ़ से। नभन्या दीदी कक्षा 1 जलंधर पंजाब से। गौरव अधिकारी भैया अभी जुड़ नहीं पाए हैं, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। सांची परगाई दीदी पिथौरागढ़ से। श्रिया भट्ट दीदी बोराड़ी टेहरी से। उर्मिला जेठा दीदी बागेश्वर से। यशस्वी जोशी दीदी अल्मोड़ा से। अवनी प्रियदर्शनी लोहोमी दीदी बागेश्वर से और निशा दीदी बागेश्वर से। सोनाक्षी दीदी टोहरी से। दिव्यांशु खेतवाल भैया बागेश्वर से। मयंक भाटिया भैया और राखी पिलखवाल दीदी अल्मोड़ा से और श्रेया चौहान दीदी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप दोस्तों ने जितने भी श्लोक प्रस्तुत किए हैं, संस्कृत में आपने जो मंत्रों का प्रस्तुतिकरण किया है, वो बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय सराहनीय कदम है। संस्कृत कार्यशाला में श्लोक का गायन करना अर्थात श्वसन तंत्र को सक्रिय बनाना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मात्राओं का सही प्रयोग करना और उनके उपयोग के माध्यम से
हमारे शरीर में जो प्राण वायु है उसका संचार संतुलित करना। सामान्यतः संस्कृत श्लोकों के बारे में अनेक शोधों के माध्यम से ये बात सिद्ध होती है कि जब जब भी हम श्लोकों का गायन करते हैं तो जो मात्राओं का उतार चढ़ाव होता है उसके कारण हमारा जो हृदय है वो सक्रिय होता है और प्राणवायु का संतुलन बनता है और हम अपनी जो ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो शब्दों का हमारा उच्चारण होता है उसमें सुधार की दिशा में एक कदम हम बढ़ा लेते हैं अपना। सामान्यतः आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है वही उच्चारित होता है, उसमें कोई छुपा हुआ उच्चारण नहीं होगा। विश्व की अनेक भाषाओं में जो हमें लिपि संकेत दिखाई देते हैं उनके उच्चारण कई बार अलग होते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द लैंग्वेज में पहले जो जी है उसका उच्चारण ग है और जो बाद में जो जी आता है उसका उच्चारण ज आता है। अब देखिए एक ही शब्द है और एक ही वर्ण है लेकिन अलग स्थान पे उसके उच्चारण अलग हो रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जहां जो देवनागरी लिपि में संस्कृत में जो शब्दावली आती है उनके उच्चारण जो संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वही होते हैं। मैंने जब बीएड में प्रवेश परीक्षा में के माध्यम से जब प्रवेश लिया तो वहां पे जो नए नए विद्यार्थी छात्र अध्यापक आते थे उनसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछी जाती थी। तो साइकोलॉजी का उच्चारण सा से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो पी से शुरू होती है, PSY से शुरू होती है। तो बहुत विचित्र होता है और कई बार हंसी भी आती है कि जो भाषाएं हैं उनके उच्चारण ऐसे क्यों हैं। तो उनके जवाब जो उनके विशेषज्ञ होते हैं वो देते कि पारंपरिक भाषा है इसलिए इनके उच्चारण ऐसे होते हैं। PUT का पुट उच्चारण होता है और BUT का उच्चारण बट होता है तो यू के उच्चारण बदल जाते हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखी जाती है और आदिकाल से इसके उच्चारणों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। हमारे जो ऋषि जो उच्चारण किया करते थे ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, आदिकाल में वेद काल में जो उच्चारण होता था आज भी वही उच्चारण हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। एक दो संस्कृत के वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अशुद्धता आने लगी है और वो उसके विशेषज्ञ ही उसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। सामान्यतः जब आप संस्कृत में श्लोकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक लंबे से लंबे वर्णों से मिला हुआ जो शब्द होता है उसको भी संस्कृत में सहज तरीके से उच्चारित किया जा सकता है। कोई सा भी शब्द उठा लें आप, उस शब्द को हम संस्कृत में तोड़ के पढ़ सकते हैं, उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, उसको हिस्से में किया जा सकता है और शुद्ध उच्चारण किए जा सकते हैं। उस संस्कृत के जो शब्द हमको कठिन लगते हैं मित्रों उनको हम तोड़ के उनके उच्चारण करके करने की कोशिश करेंगे तो हम कर लेंगे उनके उच्चारण। बहुत ही सरल तरीके से उनके उच्चारण किए जा सकते हैं। अभ्यास की आवश्यकता होती है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करें, मंत्रों को जब हम पढ़ें तो धीरज से पढ़ें, हम धैर्य के साथ पढ़ें और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। और जब जब भी हम संस्कृत के प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं और अंत में हमारा समापन होता है तो हमारे स्कूलों में हमने आदत डाल दी है कि हम थैंक यू बोल देते हैं। तो जब हम संस्कृत की कार्यशाला में हैं तो हम अपनी जो दूध बोली है उसका उच्चारण करें, हम अपनी भाषा का प्रयोग करें तो वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है। हम जिस पे सहभाग कर रहे होते हैं उसमें हमारी खुद की भी जो प्रस्तुतिकरण होती है उसका सम्मान होता है। नन्हे मुन्ने जो दोस्त हैं हमारे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे अधिकांश विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, ये हमारा
आज की पीढ़ी का हम सौभाग्य कहें या और कुछ कहें, लेकिन हम अपनी जड़ों में मजबूती लाने के लिए इन कार्यशालाओं में सहभाग करके और अधिक प्रचार प्रसार करके हम अपने पूर्वजों की थाती को, हमारी जो धरोहर है संस्कृत और हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं जो संस्कृत से निकल के आए हैं, उन सब की हम सेवा करके राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और कर सकते हैं। आज की कार्यशाला में एक बार पुनः हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को, मित्रों को, साहित्य सुधीजनों को, शिक्षाविदों को, मैं जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल बिहारी मंच से जुड़ते हैं और आज संस्कृत सेवा इसके माध्यम से कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल बिहारी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का उद्बोधन निरंतर मिलता है। आपका हम अनेकानेक प्रकार से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय विमला जी की उपस्थिति को और उनका बच्चों के प्रति जो प्रस्तुत करने का तरीका है, उसको तो सराहनीय बातें उन्होंने रखी हैं, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपका पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हम सबको बाल पहरी इस मंच पर एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो कि ऋषिवत तपश्चर्या और एक बाल ऋषि की सक्रिय भूमिका में हमें मंच पे दिखाई देते हैं। आपका भी हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हैं और सभी साथियों को श्रावण के इस मास की शुभकामनाएं देते हैं। शिव मंदिरों में और श्रावण मास में अनेकानेक जगहों पर आज रामचरितमानस का और शिव की महिमा का बखान और अनेकानेक तरीके से भक्तिमय वातावरण का निर्माण हो रहा है पूरे देश में। तो इसके लिए मैं आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि कहते हुए सुंदर और सहज संचालन करने वाली आज के कार्यक्रम की संचालिका मंत्रिता शर्मा दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि मंत्रिता दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्, बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः अहं मञ्चं ददामि आदरणीय उदय किरोला महोदयम्। अस्तु, बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यो। शुभरात्रिः, नमो नमः। जी, मंत्रिता शर्मा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी संस्कृत में अपनी बात को रखा, मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा है कि आज तो संस्कृत में संचालन करने वाले दूसरे बच्चे भी हमारे तैयार हैं और आज ही मैंने अभी ग्रुप में डाला था कि कितने लोग संस्कृत में संचालन करने के लिए तैयार हैं, तो 5-6 लोगों का नाम आया है संस्कृत में, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले दिया है, अब हमारी व्यवस्था बनेगी कि उनको हम मौका देंगे। तो कल परसों, हाँ, कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीता दिवस है, तो मित्रता दिवस है, तो उस पर हम कल अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखने वाले हैं, यानी बड़ों का। और हमारा ये श्लोक गायन कार्यशाला का द्वितीय चरण परसों हम करेंगे, उसकी सूची लगभग तैयार हो चुकी है। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का लिंक आपको भेजा जाएगा। तो एक बार क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं? तो चलिए, सबका नंबर आ गया है। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विमला नागला जी, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजगरी केकड़ी से हमारे बीच जुड़ी हैं। उन्होंने व्यस्त समय हमारे लिए निकाला। आपका और हमारा संपर्क का भी कई कार्यशालाओं में हुआ है, तो बहुत जल्दी हम राजस्थान में एक कार्यशाला में मिलने वाले हैं। तो हम आपको
आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को आप सबकी इजाज़त से हम समापन की ओर ले जाते हैं। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार सर आपका।